हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर। यानी कि जो है अब आपके अर्धवार्षिक पेपर आने वाले हैं, उसके बाद आपके जो है फाइनल पेपर आने वाले हैं। तो किस तरह से जो है आपका पेपर आता है, पूरी डिटेल्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन जो है लेकर के आया हूं। पिछले साल का प्रीवियस पेपर जो है मैं लेकर के आया हूं 2024 का, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको यहाँ पर तैयारी कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं। हम लोग देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है विज्ञान का पेपर है, आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक 24-25 का पेपर है। तो किस तरह से प्रश्न आते हैं हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे आपको 70-75 नंबर का आपका पेपर रहता है, आपका वही आपका जैसा आपका त्रैमासिक था उसी तरह से, बस कुछ चीजें यहाँ पर ऐड होती हैं। जैसे आपका त्रैमासिक का भी इसमें सेम ऐड हो जाता है, त्रैमासिक का पोर्शन, और कुछ नए चैप्टर इसमें जो है एडिशनल ऐड हो जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देके रखा है आपका, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, सही विकल्प देके रखा है यहाँ पे आपका कि गैस के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। तो सिलेंडर में जो है आपने देखा होगा हमारे जो घरों में एलपीजी गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म आता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये क्वेश्चन आया था त्रैमासिक परीक्षा में, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसी से मिलता जुलता ही पूछ लिया कि बताइए कि सिलेंडर में जो है गैस किस गुण के कारण रखी जाती है भर के। तो संपीड़ितता के कारण। किस गुण के कारण? संपीड़ितता के गुण के कारण इसको हम लोग जो है भर के रख सकते हैं। मैंने इसकी पूरी क्लास में इसको करा दिया है ना, जो अपनी क्लास है। तो नेक्स्ट है, सोडा जल विलयन में विलेय होता है। तो सोडा जल जो है विलयन में विलेय होता है। तो कौन सा आपका क्या विलेय होता है? आपका SO2। सोडा जो जल होता है तो उसमें क्या विलेय होता है? आपका SO2। विलेय क्या होता है? विलयन क्या है? विलेय और विलायक। जब किसी विलयन में विलेय और विलायक का मिश्रण ही आपका जो है विलयन कहलाता है। विलेय क्या है? जो मिलाया जाता है। विलायक क्या है? जिसमें मिलाया जाता हो। ये मैंने आपको बता दिया है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है भैया? तो NaNO3। NaNO3 आपका सोडियम नाइट्रेट का यहाँ पर बढ़िया से फॉर्मूला हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है? आपका जो है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। मीटर आपका सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहेंगे हम लोग? संवेग कहेंगे। क्या कहेंगे भैया हम लोग? संवेग कहेंगे। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक आपका जी का एसआई मात्रक क्या होगा आपका? आप बोलेंगे न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से ये सब चीजें मैंने पढ़ाया है आपको, त्रैमासिक वगैरह जितना चैप्टर हो गए हैं उनको पढ़ाया है। टॉपर बैच जो अपना चल रहा है, ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओनली आपकी 300 रुपए फीस है पूरे एक साल की। पूरे एक साल इसमें आपको क्लास नोट सब चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रैक्टिस आपकी 1.5 महीने अलग बिल्कुल अच्छी जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता। टिंडल प्रभाव बेटा आपका कुलाइ डी विलियन प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव आपका कुलाइ डी विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण होता है। निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह आयन कहलाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली से बनी होती है किससे? तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। किसकी? लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? प्रति इकाई समय में बेटा, प्रति इकाई समय में जो दूरी होती है जो तय करते हैं उसे हम बोलते हैं वेग। क्या बोलेंगे उसे हम? उसे हम वेग कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रदर्शित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बेटा न्यूटन बाबा थे ना, जिनके ऊपर सेब गिरा था। तो सेब गिरा तो उन्होंने बोला कि सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा? तो न्यूटन ने बाबा ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया? आपके न्यूटन ने। गति के नियम भी न्यूटन बाबा ही ने दिए। 1 यूनिट ऊर्जा का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट ऊर्जा का मतलब क्या होता है आपका? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट घंटा है आपका। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट का मतलब यहां पर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी है क्वेश्चन यहाँ पे, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन है। बताना है आपको कि मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। क्या ये सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। कभी मिश्रण का निश्चित आपका गलनांक थोड़ा होता है भैया, तो ये आपका वाक्य पूरा गलत है। मिश्रण का गलनांक निश्चित नहीं होता। एल्यूमिनियम एक द्विपर परमाणुक होता है, ये भी आपका गलत है। एल्यूमिनियम द्विपर परमाणुक नहीं होता, एकल परमाणु होता है। कैसा आपका? एकल परमाणु होता है। कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी, ये गलत है भैया। थॉमसन ने नहीं की थी, क्रुक ने की थी। किसने की थी? क्रुक ने आपके जो है, क्रुक ने आप किसकी खोज की थी? कैथोड किरणों की। तो ये भी आपका असत्य है, ये भी आपका असत्य है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। बिल्कुल आपका ये जो आपका है कथन बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है। क्षीण मतलब जो कम हो, तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा ही बल तो है जो थोड़ा सा रहता है आपका। धान, सोयाबीन और मक्का खरीफ की फसलें होती हैं। बिल्कुल सही है आपका ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपका यहाँ पर सही जोड़ियां जाती हैं। तो सही जोड़ी में क्या है? कुलाइडी। तो कुलाइडी क्या है भैया? आपका दूध। तो दूध आपका एक कुलाइडी है, ये मैंने कर दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, देख रखा है MgCl2। इसके बाद ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम क्या है? पानी का हाइड्रोजन का एक ग्रुप हो जाएगा, ये H आ जाएगा आपका, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई? तो क्लोरोप्लास्ट आपका हो जाएगा, बताइए क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? पहले देखो, अब हृदय की पेशी देखो पहले। तो हृदय की पेशी और आपका वृहत पोषक देके रखे हैं। तो हृदय की पेशी एक आपकी ऐच्छिक पेशी है। कैसी? ऐच्छिक पेशी है। अब यहां पे बचते हैं आपके ओनली कितने? दो, आपके हृदय की पेशी और वृहत पोषक, ये बचते हैं। तो हाँ, हृदय तो हो गया, क्लोरोप्लास्ट और आपका वृहत पोषक ये बचते हैं। तो आपका वृहत पोषक में क्या हो जाएगा? आपका वृहत पोषक में बेटा आपका जाएगा, हाँ क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट सॉरी, क्लोरोप्लास्ट में आपका जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा? पोटेशियम। और वृहत पोषक में आएगा यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण। तो ये आपकी पूरी सही जोड़ी हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 5वें नंबर से यहाँ पर आपके पहले एक वाक्य में क्वेश्चन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षेपण का माध्यम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण का माध्यम क्या होता है? आपका जल होता है, पानी होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो लगभग बेटा ये आपकी होती है 6.022%। कितनी होती है परमाणु की संख्या? 6.022 आपकी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं स्नायु। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्नायु कहते हैं। जो अस्थि को जो है अस्थि को किससे? ऊतक से जोड़ते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो वेग और समय ग्राफ का क्षेत्रफल बेटा आपका विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक बेटा न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बोस इंडिकस। बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो बॉस कौन है भैया? इंडिया में बॉस कौन होगा? तो इंडिकन। क्या? इंडिकस। क्या पूछा गया है? बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो इंडिया में कौन होती है? गाय। इंडिया में किसको मानते हैं हम? गाय को। क्या है? बोस। तो बोस इंडिकस किस जंतु का नाम है? गाय का एक वैज्ञानिक नाम है। किसका? गाय का एक वैज्ञानिक नाम है। आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे आगे कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा को स्पष्ट कीजिए। इसके आंसर में लेके आऊंगा। अब आपके पूरे आंसर लेके आऊंगा। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ क्या है? अब मैं सीरीज एक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, चैप्टर वाइज आपके स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन होंगे।
पहले आपके जो है वस्तुनिष्ठ टाइप जितने बनेंगे, आपका रिक्त स्थान, आपका जो है 1 नंबर की आपकी सही जोड़ी, ये आपको मैं वहां पर करा दूंगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड और त्रैमासिक लेंगे और जो आपके अर्धवार्षिक के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग पहले करने वाले हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, ये सब पढ़ा चुका है मैंने। जो बैच वाले स्टूडेंट हैं, एक मोल को स्पष्ट कीजिए, परमाणु इकाई को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है आपका कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, है ना। और संपस्री विलयन क्या कहलाता है, आपका एंड्रोसाइटोसिस क्या है, एंड्रोसाइटोसिस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। वायवीय ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए। स्टोमेटा के 2 उपयोग, ये त्रैमासिक में भी आया था स्टोमेटा वाला क्वेश्चन। त्वरण किसे कहते हैं, ये सब बता चुका है मैंने आपको। बैच वालों को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, बाकी यूट्यूब में क्लास वाली स्टार्ट होगी। कमेंट में करना, यदि आपको चाहिए हो तो कमेंट भर देना कि हाँ सर हमें चाहिए ऐसी क्लास। औसत चाल किसे कहते हैं, क्या पूछा गया है, औसत चाल किसे कहते हैं। एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। गति का प्रथम नियम IMP है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम क्या है ना, गुरुत्वीय त्वरण का नियम पढ़ाया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये भी बता दिया हूं मैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं, हरी खाद क्या है, अभी ये चीज नहीं पढ़ाया मैंने बाकी। समस्थानिक को स्पष्ट कीजिए, ये बताया था मैंने, आपको पढ़ाया था। जो प्रश्न बैंक सॉल्व कराया था उसमें भी क्वेश्चन थे इसमें बहुत सारे। प्रोक्यूरेटिव कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर, ये मैंने सॉल्व करा दिया है आप लोगों को, इन सब के आंसर, है ना। ये देखो, ये भी करके दिखाया था मैंने, ये तो आपको सॉल्व करके बताया हूं भाई अच्छे से मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट, पौधों में एपिडर्मिस भूमिका, और ये आपका पूरा एंड हो जाता है। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में भर के जाना कि सर हमें अच्छा लगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आपको देखना टेक चैट वो मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम वाली, जिसमें लिखा हुआ क्लास नोट्स डाउनलोड करिए, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहना, मस्त रहना, मोटिवेट रहना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।